नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में स्वागत है। वशिष्ठ योगाश्रम में आज आपको एक सीक्वेंस बताया जा रहा है जो प्राचीन विधा से आया है कि प्राचीन योगी किस क्रम में योग अभ्यास करते थे। कमोवेश उसी क्रम को आपके लिए तैयार किया गया है और यहाँ पर मौजूद सभी साधक आपके साथ करेंगे। इस वीडियो का समुचित लाभ लेने के लिए जो निर्देश दिया जाता है उस निर्देश के साथ आप अभ्यास को हमारे साथ साथ शुरू कर सकते हैं। किसी आसन में लगे कि चुनौती है तो उसको स्किप कर सकते हैं, आप वीडियो देखते हुए समझ सकते हैं और बार बार समझ और साधना के साथ वो सहज हो जाएगा और नियमित अभ्यास करने वाले साधक एक बेहतर निरोगी काया, लंबी उम्र और स्वस्थ आनंदित जीवन के स्वामी बन सकते हैं। तो बिना देरी किए आप भी अपने मैट को ऑन कर लीजिए और साथ साथ में अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट आसन है अधोमुख श्वान के लिए हम लोग आते हैं। आप मैट के सबसे सामने आप हथेली को रख लें और दोनों हथेली के बीच में छाती के बराबर दूरी रहेगी। एक एक निर्देश को सुनते जाएंगे, करते जाएंगे तो आसान रहेगा। आप धीरे धीरे अपने घुटने को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे शोल्डर को प्रेस करें सांस छोड़ते हुए। अब आसन में स्टे करें। किसी को बैक का इश्यूज हो तो आप अपने नी को फोल्ड कर सकते हैं साइड। कीप ब्रीथिंग, सांस लेते छोड़ते रहे, कहीं किसी तरह का एफर्ट नहीं। धीरे से नी को बैंड करके वज्रासन पोजीशन में आएंगे। जो वज्रासन नहीं कर सकते वो सुखासन में बैठेंगे मैट के आखिरी में और नी को फैला दें शशांक आसन के लिए, नी वाइड। अब सांस लेते हुए स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ें। आपका हाथ मैट से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैट के पीछे रहें। पूरा संसार आपका मैट और इससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को खुला रखें और शोल्डर लाइन पर हथेली रखें, यानी कंधे की दूरी के बराबर। कहीं दिक्कत हो तो टीचर करेक्ट कर सकते हैं। यह आसन आपकी स्पाइन को लंबाई देगी और जिस भी तरह का बैक में तकलीफ हो उसको दूर किया जा सकता है या तकलीफ आगे नहीं हो उसको उसकी तैयारी हो सकती है। साथ ही साथ ये आपको मानसिक शांति देता है। अब यहाँ से फिर से आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाएं और मार्जरी आसन के लिए, कैट कॉ पोजीशन के लिए दोनों घुटने को नजदीक लाएं, हिप डिस्टेंस अपार्ट रखें, पांव की उंगलियां बाहर की तरफ। आपका शोल्डर और रिस्ट एक लाइन पे होना चाहिए, थोड़ा पीछे कर लें। हाँ, पांव की उंगलियां बाहर रखें। अब सांस लेते हुए हेड को ऊपर करें। तो यहां देख रहे हैं आप, हेड ऊपर हो गया और लोअर बैक आपका डाउन है, उंगलियां खुली हुई है, शोल्डर रिस्ट एक लाइन पे है। सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे करेंगे। जो अपर एरिया है वो आपका लिफ्ट हो रहा है, तो साथ साथ समझते जाना है आपको कि कैसे करना है। हर बार सांस लेते हुए हेड को ऊपर उठाएं और लोअर बैक डाउन हो गया, सिर ऊपर है, दृष्टि ऊपर है। सांस छोड़ते हुए राउंड शेप बैक, यानी शोल्डर ब्लेड को ब्रॉड किए, अपर बैक उठ गया। सांस लेते हुए कंटिन्यू रखें इसको, कंटिन्यू। जैसे घुटना आपका आगे बढ़ गया है, थोड़ा पीछे, हाँ एडजस्ट कर लें। 90 डिग्री कंटिन्यू, एक्सेल। ये आसन पूरे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। इनहेल अप, मोबिलिटी देगा और बैक में किसी भी तरह की समस्या दूर करेगा। एक्सेल। स्पाइन डिस्क का इश्यूज हो तो भी आप अभ्यास करें। इनहेल, exhale, inhale up, exhale, inhale, exhale। सांस छोड़ते हुए। तो ये प्रैक्टिस है जो आप साथ साथ कर सकते हैं। इनहेल अप, सिर्फ देखने के लिए ये प्रैक्टिस नहीं बल्कि आपको साथ साथ करना होगा। एक्सेल, inhale, exhale, round step back, one more time, inhale। अब यहां से हम फिर से अधोमुख श्वान आसन के लिए आएंगे। पांव की उंगलियां अंदर, हथेली को मैट के सामने,
छाती के बराबर दूरी बनाए रखिए। सांस लेते हुए घुटना ऊपर, हिप ऊपर, सांस छोड़ते हुए प्रेस करें शोल्डर। यहाँ से राजकपोत आसन के लिए लेफ्ट पंजे को सेंटर में रखें, राइट पांव को धीरे धीरे आप ऊपर उठाएंगे। ये देखिए, जब आप पांव को उठाएं तो ख्याल रखें कि हिप लाइन के साथ आपका पांव हो। किसी किसी का आड़ा तिरछा हो जाएगा तो वो रॉन्ग है। आपको सीधा रखना है पांव को, और जैसे पांव उठाएं आपका शोल्डर प्रेस रहे इस तल पर। आप सांस छोड़ते हुए नी को बैंड करेंगे और धीरे धीरे नी को सामने लाएं, और नी हिप एक लाइन पर रहेगा, पंजा बाहर पे, स्पाइन लंबी करेंगे, पीछे का पांव का स्ट्रेच बैक रहेगा, और दोनों पैल्विक हिप रीजन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें। कीप ब्रीदिंग। हाँ, सिर नहीं लग पा रहा है तो आप हाथों का सपोर्ट दे सकते हैं। किसी किसी स्थिति में, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपका आसन ये नहीं लग पाए, नहीं हो पाए, तो आप देखिए, समझिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए और फिर नेक्स्ट आसन में जुड़ जाइए। ये कला है अभ्यास की। फिर से हाथ को बगल में लाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठाएं, लंदनिंग करें बैक को, शोल्डर ब्लेड पीछे, सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। ये राजकपोत आसन का प्रकार है, और ये आसन आपके हिप और ग्राइन एरिया, हिप फ्लेक्सस को ओपन कर आपकी मोबिलिटी को बढ़ाता है, पूरे पांव की थकावट दूर करता है। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, राइट सेंटर पे सांस लेते हुए। तो जब भी पांव उठाना है या कुछ भी शरीर के हिस्से को उठाते हैं तो सांस लीजिए। ये पहला सूत्र है। सांस छोड़ते हुए नी को लेफ्ट लेग के पास लाएं, आपका नी और हिप एक लाइन पे रहे, थाई एक लाइन पे रहे। सांस लेते हुए स्ट्रेच करें राइट लेग को, और सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। किसी का सिर देखें नहीं लग पा रहा है तो आप हाथ का देख रहे हैं कि सपोर्ट मिल रहा है उसको। कीप ब्रीदिंग। सांस यहाँ पे लेते रहें। किसी को लगे किसी भी आसन में हमको डिस्कंफर्ट है तो आप उसी समय वापस आ सकते हैं, बिना निर्देश के। निर्देश का इंतजार नहीं करना है, वापस आ सकते हैं। अब सांस लेते हुए इनहेल अप, आपको बाजू में रखना है हथेली को, और धीरे धीरे स्पाइन को लंबी करते हुए चेस्ट ओपन करते जाएंगे, और इस एरिया को और आउटर थाई एरिया को स्ट्रेच कराएंगे। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। फिर से ये ओपनिंग आसन चल रहा है, अभी सूर्य नमस्कार से पहले की कड़ी है, जो हिप थाई को ओपन करके आपको सूर्य नमस्कार में ज्यादा कंफर्ट फील कराएगा। अब यहां से हाथों से चलते हुए हम पैर की तरफ बढ़ेंगे। जिनको दिक्कत होगी वो नी को बैंड कर सकते हैं, खासतौर पे जिनको कमर दर्द, अगर चलने में दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट भी उठ सकते हैं। आप झुके रहें, एल्बो को बैंड करें, और दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रखें, टोस ओपन रखें, एल्बो बैंड रखें, एल्बो को पॉइंटेड करें धरती के तरफ। तो जिनको बैक की समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, नी को बैंड कर सकते हैं। जैसे इनकी ओपनिंग आप देख रहे हैं थोड़ी कम है, तो आप नी को फोल्ड कीजिए थोड़ा बैंड, और फिर लंबी कीजिए। स्पाइन की लंबाई पे मेन ध्यान रखना है। अब यहां से सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं, खोल दें हाथों को अब, और ऑल द वे अप ऊपर आ जाए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब उसी स्थान पे वापस आ जाए, इंटरलॉक करें फिंगर हस्तोत्तानासन के लिए। सांस लेते हुए धीरे धीरे हील को ऊपर उठाएं। ये बेसिक आसन की कड़ी है जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, और पूरे शरीर को इसमें आप स्ट्रेच करा रहे हैं। तो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कभी भी लगे बीच बीच में टेंशन बॉडी में क्रिएट हो रहा है, तो हस्तोत्तानासन को जरूर याद रखें। आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। हर आसन में आपको नॉर्मल सांस लेते रहना है। आसन में जब आप जाते हैं आते हैं तब सांसों की स्थिति का ख्याल रखना है कि सांस लेनी है या छोड़नी है। उसके लिए आप ब्रह्मणालंघना का जो विधि बताया गया है योग गुरु धीरज चैनल पे कि कैसे सांस लेना, उसका फार्मूला आप देख सकते हैं अलग से। अब सूर्य नमस्कार, हटियो फ्रंट ऑफ द मैट, मैट के सामने आ गए। समय स्थिति, समय स्थिति में आपकी उंगलियां खुली रहेगी, छाती को ओपन करें, स्पाइन सीधी रहे। अब पहली स्थिति है प्रणाम आसन। आप भी साथ साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, बस 2 राउंड भी काफी है। अगर
सटीकता से, प्रामाणिकता से किया जाए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, सिर पीछे की तरफ जाएगा, छाती ओपन, दोनों हाथ के बीच में छाती के बराबर दूरी रखनी है। क्यों? क्योंकि छाती ओपन हो सके। कई लोग हाथ जोड़ देते, वो प्रथा गलत, सिस्टम गलत। अब सांस छोड़ते हुए स्पाइन को लंबी करें। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पाइन का स्ट्रेट लाइन पे जाना और फिर झुक जाना। कहीं दिक्कत हो, बार बार कह रहा हूं कि घुटने को बेंड कर सकते हैं, खासतौर पे कमर दर्द की समस्या हो, घुटने का दर्द हो। अब यहां से आप धीरे धीरे राइट लेग को पीछे ले जाएं, सांस लेते हुए 90 डिग्री पे रहेगा आपका लेफ्ट वाला पांव। ये देखिए, यानी 90 डिग्री जब मैं कर रहा हूं तो राइट नी, लेफ्ट नी और एंकल एक लाइन पे, तीनों चीज एक लाइन पे। यही सबसे बड़ा मिस्टेक है, आप एकदम से आगे कर देते हैं इस तरह। ये रॉन्ग पोस्चर, इससे कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है, बहुत समय चला जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा। अब सीधे यहां से दंडासन, प्लैंक, साइड व्यू से जब से दिखाएं तो ज्यादा असरदार रहेगा। प्लैंक में आपको शोल्डर के लेवल पर हमको हिप को रखना है। कई लोग कमर को झुका देते हैं और वजन कमर पे आने से कमर खराब हो सकता है, इसलिए इसको एक लेवल पे रखेंगे। अब सांस छोड़ते हुए घुटना, छाती, मस्तक लगाएंगे, चिन्ह या मस्तक कुछ भी आप लगा सकते। इनहेल, सांस लेते हुए भुजंगासन, बैठ जाएंगे, यहाँ पे ओपन रखेंगे, कीप ब्रेथ रिलैक्स। तो ये देखना है कि एल्बो को बैंड रखा गया, उसके उस तल पर आपको जितना उठा सकते हैं अपने आप को उतना ही उठाएंगे। अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। जिस पांव को ले गए, यानी राइट को ले गए तो राइट को लेके वापस आएंगे, सांस लेते हुए राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड। दिक्कत हो तो लेफ्ट घुटना नीचे रखें, फिर राइट लेग को एडजस्ट करें 90 डिग्री पे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सांस छोड़ते हुए दूसरे पांव को लाएंगे, नी बैंड रखेंगे, मिला देंगे और फिर पांव को सीधा करके सिर को नीचे करें। सांस पूरी तरह बाहर, पेट अंदर। अब सांस लेते हुए स्पाइन लंबी करें। ये ख्याल रहे, देखें स्पाइन कैसे लंबी हो रही है, ताकि आपका बैक सलामत रहे और मजबूती बढ़े पूरे अपर बैक की। पीछे जाएं, एक और राउंड करते हैं आपके साथ। सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं, पूरी तरह सरेंडर। इन है लेफ्ट लेग बैक, दृष्टि सामने है, फाइन दंडासन। सांस रोकेंगे यहाँ पे। तो ये सीक्वेंस जो है आप देखिए, समझिए और साथ साथ कीजिए। जब भी करें तो आपको एक निर्देशन के साथ पूरी अभ्यास की श्रृंखला मिल रही है जो आपको रूपांतरित कर देगा। सांस छोड़ें, घुटना, छाती, मस्तक, एल्बो बॉडी के साथ। ये अष्टांग नमस्कार में सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि एल्बो को हम बाहर रखते हैं। आप देख सकते हैं कई जगह दिखेगा आपको, लेकिन आपको सही समझना करना है। सांस लेते हुए भुजंगासन, शोल्डर लिफ्ट नहीं, शोल्डर कीप रिलैक्स। तो एकदम शोल्डर को ढीला छोड़ देना है रिलैक्सेशन में। आपका चेस्ट ओपन है। आप सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन करते रहिए अभ्यास को धीरे धीरे सांसों के साथ। ये सांसों के साथ तालमेल का जो योग है वो आपके अंदर मन को मिटा देता है, ताजगी से भर देता है। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को सामने करें, सांस छोड़ते हुए दूसरे पांव को सामने, अब नीचे। सांस लेते हुए स्पाइन को लंबी करें, कम ऑल द वे अप। सांस छोड़ते हुए प्रणाम स्थिति, हाथ को सामने लाएं, फिर नमस्कार और फिर सम स्थिति रिलैक्स। तो 2 राउंड भी अगर आप करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो रूपांतरण 108 गलत तरीका, लेकिन कोई फायदा नहीं, नुकसान। या गलत तरीके से 10 ही राउंड कर रहे हैं, कुछ रूपांतरण नहीं आ रहा है। तो रूपांतरण के लिए सही सिस्टमैटिक प्रैक्टिस। अब पाद अंगुष्ठासन करेंगे, दोनों पांव के बीच में गैप दें, हिप डिस्टेंस अपार्ट, कमर पे हाथ रखें, धीरे धीरे स्पाइन को लंबी करें, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाएं। कभी कभी बीच में भी हम सांस को अगर दिक्कत हो तो रोक सकते हैं। अब धीरे धीरे हाथ को नीचे रखें, अंगूठे को पकड़ें। अगर अंगूठा नहीं पकड़ाता है तो हम यहाँ पे नी बैंड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने किया है। यही होशियारी है योग की, जबरदस्ती नहीं, सताना नहीं है, बल्कि संभालना है स्वयं को। अब सांस लेके हेड अप करें और सांस छोड़ते हुए बैंड फॉरवर्ड।
दोनों पांव के बीच में ख्याल रहे, हिप के बराबर गैप रहेगा। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव है ज्यादा, वो एल्बो को बैंड कर सकते हैं बाहर की तरफ। धीरे धीरे सिर को भी ड्रॉप करें, मूल बंद यानी गुदाद्वार का संकोचन, और उड्डयन बंद यानी पेट के अंदर लेके जाना। बहुत अच्छा। देखिए अभ्यास, स्पाइन पर फोकस करना है, यही खोलना है, यही चैनलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, इसी पर कार्य करना है। धीरे धीरे सांस लेंगे, हेड अप। जिस भी आसन में आपको दिक्कत लगी मॉडिफिकेशन करें। सांस छोड़ते हुए हाथ को अंदर ले जाएंगे पूरी तरह से, हथेली को, हैंड अंडर फिट पोज। अब सांस लें, हेड अप, फिर से, और सांस छोड़ते हुए हेड को ड्रॉप करें। जहां दिक्कत लगी नी को आप थोड़ा बैंड कर सकते हैं कंफर्ट के लिए, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि कैसे बैंड करके सहज हुआ जा सकता है पोस्चर में, जहां दिक्कत लगी। अदरवाइज फिर आप सीधा पांव कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लें, हेड अप। अब सांस छोड़ते हुए पोस्चर को दिखाएं ज्यादा। अब सांस छोड़ते हुए कमर पे हाथ लाएं, और सांस लेते हुए धीरे धीरे स्पाइन को लंबी करें और ऊपर आए। सांस छोड़ते हुए समस्थिति। तो आप देख रहे हैं कि साधकों का जो अभ्यास है वो सांसों के तालमेल के साथ शांति से है। लेकिन आपको सिखाया जाएगा घुड़दौड़, आपको घोड़ा बनाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, फिर आप गधे बन सकते हैं। इसीलिए आपको साधक बनना है सहजता से, कछुआ चाल में चलिए। सांस और मूवमेंट का तालमेल मन को समाप्त करता है और आपके अंदर की ऊर्जा झंकृत हो जाती है। तो त्रिकोणासन अगला बेसिक आसन है जो तैयार करता है आपको। राइट साइड टर्न करें कंप्लीट, तो सूर्य के दिशा में मॉर्निंग का ये अभ्यास आपको तरोताजा करेगा। तो हिल को अलाइन रखना है, राइट वाला पंजा राइट साइड टर्न करें। अब सांस लेते हुए हाथ ऊपर, एक ऐसे स्थिति को दिखाएंगे जिसमें पोस्चर पूरी तरह क्लियर हो। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करें। धीरे धीरे फिंगर को ओपन करें। तो ध्यान रखना है कि मेरा शोल्डर एक लाइन पे आ जाए। गलतियां क्या होगी, आप करेंगे पूरा शरीर ऐसे हो जाएगा टेढ़ा, वो रॉन्ग पोस्चर है, आपके कमर को बर्बाद कर देगा। राइट डायरेक्शन में अभ्यास आपके अंदर रूपांतरण लाता है। तो शोल्डर है, अगर यहां से आपको आगे और जाना है तो सांस छोड़ेंगे, हाथों को कान के लाइन पे लाकर के स्ट्रेच करेंगे। अगर छाती दबती है तो आपको नहीं करना है, फिर हाथ को ऊपर रखें, सांस लेते छोड़ते रहें। बहुत सुंदर। हाथ सीधा रखिए, लाइन करें हाथों को पूरी तरह। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठें और दूसरे साइड के लिए राइट अंदर करें, लेफ्ट बाहर की तरफ। हिल एक लाइन पे रखना जरूरी है। अब सांस लेते हुए लेफ्ट साइड देखें, सांस छोड़ते हुए मूव फॉरवर्ड। यहां देखिए पोस्चर को राइट डायरेक्शन में करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अपना दृष्टि ऊपर ले जाना है, तो चिन्ह को शोल्डर की तरफ करें जब दृष्टि ऊपर ले जाते हैं। फिर उंगलियां खुली हुई है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करें। बहुत बढ़िया। ये ब्रीदिंग, फेस की रिलैक्स। सांस लेते रहना, यही है आसन। स्थिरम सुखम। देखिए किस तरह की स्थिरता और आनंद है। इसी स्थिरता और आनंद को आसन कहते हैं। दौड़ रहे हैं, सांस को हाँप रहा है आपका, आपके चेहरे में कोई सौम्यता नहीं है, वो आसन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान देखिए कि एक साधक के चेहरे में उस साधना को आप निहार सकते हैं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठें, सांस छोड़ते हुए समय स्थिति। पार्श्व कोणासन मॉडिफिकेशन करेंगे। अपने पांव को खोल लें त्रिकोण से ज्यादा दूरी पर, और राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न करें। बार कमर पे हाथ रखें। मॉडिफिकेशन में नी को बैंड करेंगे और एल्बो को ठीक नी के ऊपर स्थापित करेंगे। हाँ, अब सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड्स अप, एक जगह स्थिर होकर के आराम से हमको ब्रीदिंग करते रहना है। दोनों शोल्डर त्रिकोणासन की तरह ही अलाइन रहेगा, ये ख्याल रहे। बहुत सुंदर। दृष्टि को ऊपर रखेंगे। अगर किसी को दिक्कत है दृष्टि ऊपर करने में तो आप सामने भी देख सकते हैं। सांस लेते हुए इनहेल, कम अप, राइट अंदर करें, लेफ्ट बाहर। अब यहां पे नी को बैंड करेंगे। फिर से आप देखें
कि नी जब बैंड हो तो ख्याल रखना है नी आपका बाहर नहीं जाए। जैसे अगर ये बाहर चला गया एंकल से, जैसे आप करके दिखाइए, तो ये नुकसानदायक है, आपका घुटना खराब हो जाएगा। आपको एंकल के ठीक ऊपर या बाहर रखना है, उधर पाँव ओपन करना है और आपको थाई को पैरेलल कर देना है। अब दोनों शोल्डर अलाइन करें, राइट हैंड को ऊपर उठा लें, कीप ब्रीदिंग। हाँ, आप मुद्रा लगा सकते हैं ऊपर, ज्ञान मुद्रा, ताकि सजगता हमारी प्रैक्टिस में, साधना में बनी रहे। शांति से ब्रीथ करें और फील करें। जहां फीलिंग नहीं है वहां चैतन्य नहीं है। फीलिंग आपके मन को मिटा देता है। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आए और सांस छोड़ते हुए अपने पांव को मिला दें। प्रसारित पादोत्थानासन के लिए पांव को फिर से खोलें और थर्ड वेरिएशन के लिए अपने इंटरलॉक करें फिंगर को सामने, पंजे को सामने रखें। सांस लेते हुए ओपन करें स्पाइन, सांस छोड़ते हुए आगे झुके और हाथों को स्ट्रेच कराएं। धीरे धीरे कीप ब्रीदिंग, हाथों को स्ट्रेच, धीरे धीरे आराम से पहुंचे। अब धीरे से हाथ को खोलेंगे और अंगूठे को पकड़ेंगे। अगर अंगूठा आप नहीं पकड़ सके तो हाथ को कहीं भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हेड अप, फिर सांस छोड़ते हुए हेड डाउन। कीप ब्रीदिंग। कहीं भी दिक्कत हो तो आप नी को बेंड कर सकते हैं। अब यहां से सांस लेते हुए हेड अप, फिर से एक्सेल करते हुए हाथ को कमर पे लाएं। सांस लेते हुए फिर से धीरे धीरे स्पाइन ऊपर और सांस छोड़ते हुए दोनों पांव को आपस में मिला दें। अब इसका काउंटर पोस्चर करेंगे पार्श्वत्थानासन। उसके लिए फिर से पांव को थोड़ा सा ओपन करेंगे, त्रिकोणासन से थोड़ा कम, और टर्न करें राइट साइड। आप भी हमारे साथ करते रहें। आपको ध्यान रखना है कि देखिए 45 डिग्री पे पंजा है और राइट 90 डिग्री पे। अब सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट, और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, स्ट्रेट आपको जाना है। धीरे धीरे अपने पांव को, घुटने को सीधा रखें। कीप ब्रीदिंग। आपको पांव को सीधा रखना है, किसी को बेंड नहीं करने की जरूरत है। आप पांव को जैसे उन्होंने रखा है, आप देख सकते हैं कि अपने पांव के ऊपर ही हाथों को रखा है। अगर नीचे नहीं आ सकता है तो हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से। अब सांस लेते हुए इनहेल, कम अप, ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर जाएं। इस बार लेफ्ट 90 डिग्री पे और राइट 45 डिग्री पे रहेगा। सांस लें, स्पाइन लंबी करें और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड। धीरे धीरे आराम से आप चीज़ों को एडजस्ट करें और ब्रीथ करें। यहाँ पे देखिए कि मोबिलिटी कम है तो हेड को ऊपर रखा गया। जरूरी नहीं कि हेड को नीचे रख के हम कुछ ज़्यादा हासिल कर लेंगे, बल्कि समस्याएं बढ़ सकती है। अब सांस लेते हुए हाथों को आगे बढ़ाएं और सांस छोड़ते हुए पीछे वाले पांव को सामने ला करके समस्थिति। अब वृक्षासन, जरूरी आसन में से एक आसन है वृक्षासन। उसके लिए आप अपने राइट लेग पे बैलेंस करेंगे, लेफ्ट को फोल्ड करें। हाथ नमस्कार पोजीशन में, उंगलियां खुली हुई, सूर्य कुंड पर अंगूठा, एल्बो को बाहर की तरफ रखें। कीप ब्रीदिंग। यहां पर जब बैलेंस हो जाए तभी आप हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। अगर नहीं बैलेंस होता है तो बिल्कुल ना उठाएं। हथेली एक दूसरे के सामने हो और छाती के बराबर दूरी बनाए रखिए। कीप ब्रीदिंग।
फिर हाथ को साइड करें और फिर नमस्कार पोजीशन एंड रिलैक्स। दूसरे साइड। तो स्थिरम सुखम आसनम, यही अवधारणा है आसन की कि आपका पंजा कैसे प्लेस हो। तो अंगूठा जो है वो पैर की लाइन पे पूरा पंजे को रखेंगे, आपका नी साइड में रहे, शोल्डर की लाइन पे कई लोग ऐसे रखते, रॉन्ग है। स्पाइन सीधी रखें, हाथ को नमस्कार में। राइट अलाइनमेंट में आसन आप नहीं करें तो प्राणों का चैनलाइजेशन नहीं होगा, यानी प्राण आपके ओपन नहीं होंगे, रास्ते ओपन नहीं होंगे, नाड़ियां ओपन नहीं होगी। फिर प्राणायाम करते रहिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए योगासन का अपना महत्व है। सही डायरेक्शन पे करने से प्राण का रास्ता खुल जाता है, नहीं तो वो अवरुद्ध हो जाएगा। और अवरुद्ध में प्राण का कभी संचार नहीं, रोग का निर्माण जरूर हो सकता है। और इस तरह से अगर आप फोकस करके रहते हैं तो ये ना केवल पांव की मजबूती बल्कि मन को शांत करता है, आपके अंदर दृढ़ता देता है, संकल्प शक्ति देता है। फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप वेरिएशन कर सकते हैं। हाथ को धीरे धीरे ऊपर ऊपर करें, हथेली एक दूसरे के सामने हो। तस्वीरें में स्माइल बनी रहती है तो यहाँ भी बनाए रखें, अभ्यास में भी। फिर साइड में हाथ को ले, बहुत सुंदर। और फिर पांव को आपस में मिला दें, समय स्थिति। आप हमेशा एक पावर योग या योग को एक जिम की तरह बना करके उछल कूद की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन अभी एक मिश्रण में बता रहा हूँ, सूर्य नमस्कार का 2 अलग अलग तरीका को मिक्स करके। और अगर आप ये करेंगे तो आपकी कार्डिक प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। अभी अगर आप नहीं कर सके, पहली बार एकदम नहीं कर पाएंगे, तो आप इस प्रैक्टिस को देखिए यहाँ पे शांत होकर के, फिर आगे देख देख के समझ समझ के कीजिए और जोड़िए साधना। तो नित्य अभ्यास करना इस पूरे सीक्वेंस का। आगे बढ़िए, समय स्थिति, फ्रंट ऑफ द मैट, सांस लेते हुए अष्टांग योग का सूर्य नमस्कार। इनहेल, हैंड्स अप, लुक अप। एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, साइड से हाथ रखेंगे, सिर नीचे। जब साइड व्यू से आप देखेंगे तो ज्यादा समझ पाएंगे। सांस लेते हुए हेड अप, अर्ध उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों पांव पीछे, दंडासन। यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रेथ लेंगे और सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। कई जगह यहाँ पे चतुरंग दंडासन लगाया जाता है, लेकिन मॉडिफिकेशन अनिवार्य है शुरुआती प्रैक्टिस के लिए। सांस लेते हुए मूव फॉरवर्ड टू ऊर्ध्वमुख श्वानासन। किसी को ऊर्ध्व में दिक्कत हो तो फिर से भुजंगासन कर सकते हैं। तो भुजंगासन और ऊर्ध्वमुख श्वानासन में अंतर है। यहाँ देख रहे हैं पूरा बॉडी हवा में है, सिर्फ पंजा और हथेली इसी पर वेट है, इसलिए भुजंगासन में ऐसा नहीं होता है, फ्लैट होता है जमीन पे नीचे। आप सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब धीरे से दोनों पांव को सामने लाएं, इनहेल, हेड अप, अर्ध उत्तानासन। एक्सहेल, हेड डाउन। इनहेल, नी बेंड, उत्कटासना। दृष्टि ऊपर है। अब यहां पे रुकेंगे 5 सांसें उत्कट के लिए। 2, 3, हाथों को सीधा रखना है, सांस ले छोड़े, स्माइल ऑन द फेस। और सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड, आगे झुक जाए फिर से। अब सूर्य नमस्कार का बी हिस्सा कंटिन्यू है। हेड अप, सांस लेके, सांस छोड़ के फिर से प्लैंक, दंडासन। अब सांस छोड़ते हुए ड्रॉप, घुटना, छाती, मस्तक। इनहेल, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। स्किप, रिलैक्स। देखिए अभ्यास का 70 साल की वर्षा जी भी अभ्यास में तल्लीन है, कोई उम्र बाधा नहीं है। एक्सहेल करते हुए अधोमुख श्वानासन। योग तैयार करता है, उम्र फिर तकाजा नहीं है। आप 70 में भी 50 की अनुभूति फील कर सकते हैं। अब राइट लेग को सामने लाएं, इनहेल, 90 डिग्री पे फिक्स करेंगे, वीरभद्रासन 1, हैंड्स अप। तो 90 डिग्री ये इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं पैरेलल टू फ्लोर है आपका थाई, तो ये थाई को तैयार करेगा, नी को, और पूरे शक्ति देगा शरीर को। कीप रिलैक्स। कविता जी अच्छे अभ्यासी। सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, पांव को पीछे ले जाएं और दंडासन में आएंगे। सांस लें, सांस छोड़ते हुए घुटना, छाती, मस्तक, फिर से ड्रॉप। अब फिर से यहां से मूव फॉरवर्ड करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन या भुजंगासन आप फिर से कर सकते हैं।
तो देखिए चेस्ट ओपन है, शोल्डर ब्लेड बाहर है, दृष्टि ऊपर है। अब सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन। अब लेफ्ट साइड में करेंगे सेम चीज, वीरभद्रासन 1। तो 90 डिग्री पे फिक्स हो गया और नी थाई पे एक लाइन पे रखेंगे, स्पाइन लंबी होगी, उंगलियां खुली हुई, फेस कीप रिलैक्स। तो दोनों योगिनी को देख लीजिए फ्रंट पे हैं और वीरभद्रासन, एकदम आपको लगे लक्ष्मी माई तैयार है। तो सांस छोड़ते हुए फिर से हाथ नीचे, प्लैंक के लिए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाए और सांस छोड़ते हुए घुटना छाती मस्तक, फिर से ड्रॉप। इनहेल ऊर्ध्वमुख श्वानासन, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन। तो कार्डिक प्रैक्टिस इसके सामने कुछ नहीं है जिम का, आप कर लीजिए, जिम का भूत उतर जाएगा। अब यहाँ पे शांत होकर के सांस लेते छोड़ते रहे, सही सिस्टम से, सिर्फ दौड़ना नहीं है योगासन, सही सिस्टमैटिक तरीके से। अब यहाँ पे हम वशिष्ठ आसन की तैयारी करेंगे। सांस लेते हुए आप फिर से प्लैंक पोजीशन पे आए और राइट हाथ को नीचे रखें और टर्न कर जाएं। राइट वाले पंजे को देखिए, यहाँ पर हम चेंजिंग करवा रहे हैं, आप एक लाइन पे हो जाए। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं और दोनों शोल्डर को एक लाइन पे करेंगे, सिर को एक लाइन पे, ओपन फिंगर। अब पैल्विक ड्रॉप नहीं हो तो साइड प्लैंक पोजीशन में आप आसानी से कंफर्ट होकर के रह सकते हैं, हाथों की मजबूती, पूरे शरीर की मजबूती। अब धीरे धीरे वापस फिर से अधोमुख श्वान में आके हैंड को स्ट्रेच कराएं। अब देखिएगा कंप्लीट व्यूज लेफ्ट साइड के लिए। सांस लेते हुए प्लैंक, अगर किसी को दिक्कत है तो घुटना नीचे रख सकते हैं। टर्न करें साइड व्यू, हैंड्स अप, पूरा साइड व्यूज से आप आसन को समझ सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, शांति। तो आर्म बैलेंस करने के बाद आप फिर से अधोमुख में स्ट्रेच जरूर कराएं, उससे आपका शोल्डर पे कहीं भी तनाव आया हो या फ्लेक्सिबिलिटी कम हुई हो तो वो ठीक हो जाता है। अब सांस लेते हुए फिर से दंडासन और सांस छोड़ते हुए मकर आसन, रेस्ट। यहाँ पे 1 मिनट शांति। कीप ब्रीदिंग। जस्ट रिलैक्स। शोल्डर को आप बाहर की तरफ रखें और पांव को खोल दें आवश्यकता अनुसार और रेस्ट करें। तो मकर आसन में ये रेस्ट इंपॉर्टेंट है। बीच में आप रेस्ट करते हैं तो फिर से आप चंद्र को सूर्य के साथ समावेश करके संतुलित करते हैं और अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप शलव आसन के लिए बढ़ते हैं। दोनों पांव को मिलाएं आपस में, हाथ को अंदर ले जाएं, बैठ करके देखेंगे पूरा इस पोस्चर को कैसे किया जा रहा है। आप आराम से समझें। हाँ, दोनों पांव मिला हुआ है। आप सांस लेते हुए धीरे धीरे हम दोनों पांव को ऊपर उठाएंगे। किसी को अगर दोनों पांव उठाने में दिक्कत हो तो एक पांव को उठाएंगे, टोस पॉइंटेड रखेंगे, चिन ऑन द मैट। ये आपके लंबर बैक को, कमर का निचला हिस्सा को मजबूती देता है, पांव में मजबूती लगाता है, किडनी के लिए इफेक्टिव है। आप धीरे धीरे जितनी कंफर्ट हो आसन में उतना ही रहेंगे, फिर वापस आएंगे। अब विमान आसन के लिए हाथ को बाजू में खोलें, सामने रख सकते हैं अगर स्पेस की कमी हो, थोड़ा सा सामने खोल के रखें। आगे वापस आ चल के आप दोनों पांव को खोल के रखेंगे। सांस लेते हुए इनहेल, नीचे दिखा, हैंड्स अप, लुक अप। हाँ, बहुत सुंदर। कीप फेस रिलैक्स। और तेजी को आप धीरे धीरे ऊपर उठाएं और उसके साथ ही दृष्टि को भी। कीप ब्रीदिंग। आप धीरे धीरे वापस रिलैक्स। ये साधारण सा दिखने वाला आसन सब बैक बेंडिंग आपके लंग्स को, हार्ट को तैयार करता है, बैक को मजबूती देता है। अब यहाँ से धनुरासन के लिए दोनों पांव को बेंड करें, नी डिस्टेंस पे रहेगा। याद रखिए जब धनुरासन करते हैं तो आपका घुटना बाहर फैलना नहीं चाहिए। हाथों पकड़े, जो नहीं कर सकते हैं, कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो तो ना करें, वो विमान आसन को रिपीट करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे इनहेल अप। तो इस तरह से आप पोस्चर को ऊपर उठा सकते हैं। लुक अप, कीप ब्रीदिंग। कीप ब्रीदिंग।
अब देखिए हाथ सीधा होना चाहिए, कई लोग हाथ बेंड कर देते हैं तो पोस्चर आएगा नहीं, नी ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, उसको अंदर लेके आना। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे और फिर से मकर आसन में रेस्ट करेंगे, तब तक हार्ट और आपका पूरा ब्रीदिंग रिलैक्स ना हो जाए, तब तक ब्रीदिंग करते रहे शांति से। तो यह हृदय को मजबूती देगा, कार्डिक प्रैक्टिस है जिसके लिए आप इतना ताबड़तोड़ उछल कूद मचाए रहते हैं। सहजता से यहाँ बिना किसी इंजरीज के आप योग में तैयार कर सकते हैं हृदय को, और वेट लॉस का जो हवा खड़ा किया जा रहा है वो सहजता से यहाँ हासिल की जा सकती है। अब फिर से अधोमुख श्वानासन, आप साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं या देख रहे हैं, ये भी सुनिश्चित कर लें। अधोमुख में आए, बार बार अधोमुख इसीलिए कि सब तरह से पूरे बॉडी को एनर्जेटिक कर लेता है, कहीं टेंशन हो तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अब यहाँ पर नी को बैंड कर लें, बैठ जाए सुखासन स्थिति में। अब यहाँ पर बैक बेंडिंग करने के बाद आप अगर इंटेंस बैक बेंडिंग करते हैं तो आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं या फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे हम लोग ट्विस्टिंग करते हैं, अर्ध मत्स्य आसन। दोनों पांव को सामने खोलें, फिर राइट वाले पांव को बेंड करें और दूसरे साइड रखें। तो इस पांव को बेंड करके दूसरे साइड रखना है, इस साइड पहले, हाँ, फिर लेफ्ट वाले पांव को पीछे ले जाए, फिर घुटने को पकड़ें और स्पाइन को लंबी करें। अब जो अपोजिट हैंड है यानी लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आप एल्बो को इस तरह से लाएं यहाँ पर और इस हाथ को पीछे ले जाएं, और फिर मुद्रा में आशीर्वादी मुद्रा। कई लोग हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, आपका शोल्डर कोलैप्स हो जाता है, स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। तो इसलिए सीधा रखें, ट्विस्ट कराना नाभि से पेट से, ये बहुत इफेक्टिव है। अब धीरे धीरे स्पाइन को लंबी करें और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कराएं। धीरे धीरे सांस लें और वापस आए सांस छोड़ते हुए, मूवमेंट को स्थिर हो जाए, एक जगह पे चेंज करें। दूसरी साइड पांव को चेंज करेंगे। अब सांस लें, राइट हैंड अप, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, नाभि से, फिर छाती से, फिर शोल्डर, फिर लास्ट में नेक। कीप ब्रीदिंग। अब वापस आएंगे और पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों पैर को सामने लाएं, सांस लेते हुए हैंड्स अप, सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड। आप अंगूठा या पंजा पकड़ सकते हैं। अब धीरे धीरे देखिए, अगर आपकी मोबिलिटी ज़्यादा हो तो आपको एल्बो बेंड कर देना है और सांस छोड़ते हुए सिर को ड्रॉप करें। कई लोग एल्बो को नीचे करते हैं, उससे आपको रूम नहीं मिलता स्पाइन को आगे बढ़ाने का। धीरे धीरे फिर हाथ को आगे बढ़ाएं, सांस लेते हुए ऊपर आएं, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। बद्ध कोणासन के लिए पंजे को आपस में मोड़ लें और नी को वाइड करें। जितना पाँव नजदीक आ सके उतना ही रखना है। सांस लें, स्पाइन लंबी करें, सांस छोड़ते हुए बेंड फॉरवर्ड। कीप ब्रीदिंग। सांस लेके छोड़ते रहें। सांस लेते हुए हेड अप, एक्सेल। अब दोनों अंगूठे को पकड़ें, उभय पाद अंगुष्ठासन। शुरुआत में आप अंगूठा को देखिए कि किस तरह से पकड़ा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका अंगूठा किस तरह से पकड़ना है।
अब यहां से धीरे धीरे एक एक पांव को पहले ऊपर उठाएं, और जब दूसरा पांव संतुलन में आ जाए तो उठाएं, और फिर धीरे धीरे अगर आपकी सुविधा में है तभी आप धीरे धीरे पांव को खोलते जाएं। देख रहे हैं किस तरह से पांव को सीधा कर लिया गया है पूरा। अब कोण आसन के लिए आप अपने पांव को खोलें। कीप फेस रिलैक्स, कीप ब्रीदिंग। धीरे धीरे वापस एंड रिलैक्स नीचे सुखासन। अब पूर्ण नवासन के लिए कोर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस। पूर्ण नवासन के लिए अपने दोनों पांव को बैंड करें, मैट के बीच में बैठ जाएं और नी को बैंड करते हुए ऊपर उठाएं पैरेलल एक दूसरे से, फिर हाथ को ओपन करें। कीप ब्रीदिंग। ये कोर स्ट्रेंथ यानी एब्स को तैयार आपका करता है। अब सांस छोड़ते हुए अर्ध नवासन। तो आपका बॉडी थोड़ा नीचे जाएगा, लेकिन छाती देख रहे हैं प्रेस नहीं हो रहा है, छाती दबी नहीं रहनी चाहिए। कीप ब्रीदिंग। अब वापस लेट जाएं, रिलैक्स। तो शवासन स्थिति है ये एक्चुअल में। अब यहां से हम लोग दोनों पांव को बैंड करें, सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन सर्वांग श्रेणी का आसन है, अपने आप में काफी इफेक्टिव है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर करेंगे, दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रहे, आपका सिर उठे नहीं, शोल्डर उठे नहीं। इंटरलॉक करें फिंगर। धीरे 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 अपने उठाते जाएं पैल्विक रीजन को। अब हाथ का सहयोग दें, कमर को हाथ का सहयोग। कीप ब्रीदिंग। अब यहां से वापस आएंगे और अपान आसन के लिए। सेतुबंध सभी आसनों में से इफेक्टिव आसन में से एक है। अपान आसन में आप नी को चेस्ट की तरफ ले जाएं। ये घुटने के दर्द में भी काफ़ी इफेक्टिव है, कमर दर्द में भी काफ़ी इफेक्टिव है, तो आप उसको अभ्यास में निरंतर कर सकते हैं। यहाँ से सर्वांग आसन के लिए धीरे धीरे रोलिंग करते हुए बॉडी को ऊपर ले जा सकते हैं, या धीरे से शांति से उठा लें, जो भी आपको कंफर्ट लगे। और पहले क्या करना है, आप अपने हाथों के पीछे बेहतर सपोर्ट दें और तब धीरे धीरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। आप देख सकते हैं कि उंगलियों का सपोर्ट कैसा है, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और फिर पाँव को थोड़ा तिरछा भी रख सकते हैं या सीधा, उंगलियां को सीधा खोल लें। कीप ब्रीदिंग। अगर आप सर्वांग आसन नहीं कर सकते हैं तो विपरीत करनी का वीडियो देखें चैनल पे, वो इक्वली इफेक्टिव है, आप उसको अभ्यास में ला सकते हैं। अब सर्वांग आसन में दोनों पांव को ओपन करें, प्रसारित पाद उत्तान आसन की तरह खोल दें, बाहर की तरफ सपोर्ट बनाए रखें। धीरे धीरे दोनों पांव को फिर से मिला लें और हलासन की स्थिति के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं और नीचे आते जाएं। जहां तक संभव हो वहां तक ही करें। पीछे सपोर्ट दे सकते हैं। वापस धीरे धीरे नी को बैंड करें, शवासन की तरफ लेट जाएं। जस्ट रिलैक्स इन शवासन। शवासन की स्थिति में विश्राम, क्योंकि सर्वांग आसन जैसे आप करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है, तो फिर से आपको शवासन स्थिति में आना होगा सहजता से। अब काउंटर पोस्चर की तैयारी होगी, यानी मत्स्य आसन, दोनों पांव को मिलाएं,
हाथ को अंदर ले जाएं और धीरे धीरे आप अपने सिर से लेके चेस्ट के हिस्से को ऊपर उठाएं। जैसे देखिए उठाया गया, पहले कितनी हवा में है। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन बेंड करें और आंखों को बंद रख करके स्ट्रेच करें। अभी आपका लंग्स ओपन है तो ब्रीदिंग को ज़्यादा से ज़्यादा आप लेके चलें छाती की तरफ। कीप ब्रीदिंग। अब वापस सांस लेते हुए फिर से एंड रिलैक्स इन शवासन। तो ये आसन का एक कंप्लीट सीक्वेंस है मोटा तल पर, जिसमें आपको सब कुछ दिख रहा है। यहाँ दिख रहा है कि हमने ओपनिंग आसन किया, सूर्य नमस्कार किया, स्टैंडिंग आसन किया, स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसन किया। इन सब आसनों के साथ फिर बैक बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, कोर स्ट्रेंथ, आर्म बैलेंस, हिप ओपनिंग और साथ ही साथ इन्वर्जन पोजीशन, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला है। एक कंप्लीट प्रैक्टिस है जो आपको तैयार करता है। अब यहाँ पे शवासन के लिए दोनों पांव के बीच में गैप रखें। आप शवासन का निर्देशन का वीडियो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं और पूरी तरह से शवासन को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का आभार। आप लगातार इस वीडियो को देखें, समझें, अभ्यास में लाएं और तभी आप धीरे धीरे किसी आसन में चुनौती हो रही है तो आप उसको नियमित तौर पर अभ्यास से बेहतर कर सकते हैं। आपका जीवन रूपांतरित हो सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।